आपकी प्रोटीन की एग्जॉर्प्शन अच्छी होगी, उसके बाद आपका मसल मास कुछ ज़्यादा अच्छा बिल्ड होगा, आपकी जो बोन स्ट्रेंथ होगी वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आपका यानी कि जहाँ पे अगर आपकी दाढ़ी चाड़ी नहीं आ रही है, आपके जॉइंट्स नहीं खुल रहे, आप एक्सपीरियंस किया कि जो लोग बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन यूज़ करते हैं उनको वो डायबिटिक पेशेंट हो जाते हैं। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि वो शुगर के मरीज़ हो जाते हैं लॉन्ग टाइम यूज़ करने से। आगे आने वाले टाइम में सबसे बड़ा इसका नुकसान। अस्सलाम वालेकुम गाइस, बॉडी इन्फ्लुएंस के साथ मैं आपका भाई जबरान खान। सो गाइस, आज हम बात करेंगे एचजीएच के ऊपर। एचजीएच की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। तो आप सबने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। आज मैं आपको इसके कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, ये क्यों लिया जाता है, किस लिए लिया जाता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसके फ़ायदे कितने। तो छोटी सी वीडियो होगी ये, बेसिक टॉपिक इसमें मैं क्लियर करूँगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात हम करते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की, होता क्या है और ये किस लिए यूज़ किया जाता है। मेडिकल फील्ड में यूज़ किया जाता था उन पेशेंट्स को जिनको एड्स होता था, जिनके मसल मास बिल्ड नहीं हो पाते थे, और ऐसे बच्चे जो प्री मेच्योर यानी कि सतमाए जिनको हम कहते हैं, मसल्स नहीं बढ़ते थे, उनको दिया जाता था। उनके मसल लॉस जिनका होता था उनको इस चीज़ के लिए इस्तेमाल करवाया जाता था। सेकंड, ऐसे नौजवान जिनकी बोन स्ट्रेंथ नहीं होती थी, जिनकी हड्डियों की ग्रोथ नहीं होती थी, उनको दिया जाता था। तो मेडिकल फील्ड में तो इसके काफ़ी किस्म के जो है वो यूजेज थे, लेकिन हम बॉडी बिल्डर इसको बॉडी बिल्डिंग की फील्ड के अंदर क्यों यूज़ करते हैं और कब से यूज़ करते हैं। देखें, ये 1940 से लेकर 1980 तक यूज़ किया गया है। तो बॉडी बिल्डर और आज तक बॉडी बिल्डर इसको यूज़ कर रहे हैं। बॉडी बिल्डिंग की फील्ड के अंदर इसको हम इसलिए लेते हैं ताकि हमारा जो नेचुरल हार्मोन, क्योंकि हमारी बॉडी ऑलरेडी नेचुरल हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करती है, और वो कब प्रोड्यूस करती है, जब हम डीप स्लीप के अंदर होते हैं, तब हमारी बॉडी जो है वो नेचुरल हार्मोन प्रोड्यूस करती है, हार्मोन छोड़ती है। ज़रूरत हमारी बॉडी को हार्मोन प्रोड्यूस करने की होती है, वो उधर ब्रेन को सिग्नल भिजवाती है कि बस इतना काफ़ी है। उसके बाद अब हम इसको क्यों लेते हैं, इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है। इसकी ज़रूरत इसलिए हम लोगों को बॉडी बिल्डिंग की फील्ड के अंदर पड़ती है कि बॉडी बिल्डर इसे यूज़ करके अपना जो, यानी कि कई बॉडी बिल्डर को बहुत मस्कुलर नज़र आ रहे होते हैं, बहुत बड़े नज़र आ रहे होते हैं। कई बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं वो, उनको सप्लीमेंट से कुछ ऐसा रिज़ल्ट नहीं आ रहा होता, यानी कि सप्लीमेंट यूज़ करने के बावजूद भी, वो फूड यूज़ करने के बावजूद भी वो कई बार अपना मसल मास जो है वो बहुत तेज़ी से फिर भी लॉस करते रहते हैं। उसके लिए वो इसको जो है ना अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं बाहर से। तो अभी हम इसके कुछ फ़ायदों की बात करेंगे, उसके बाद कोई नुकसान की बात करेंगे। कुछ आपको मैं इसके फ़ायदे बता देता हूँ। इसको इनटेक करने से हमारी बॉडी का जो प्रोटीन सिंथेसिस, जिसको हम प्रोटीन की एग्जॉर्प्शन कहते हैं, वो बढ़ जाती है, जिस तरह हर एनाबॉलिक ड्रग यूज़ करने से बढ़ जाता है। सेकंड, एक तो ये है कि अगर आप इसको यूज़ करेंगे और साथ अगर आप अपने प्रेप के टाइम के अंदर हैं और अगर आपको चीट मील वगैरह भी कर लेते हैं, तो यानी कि अगर आपको बाहर से कुछ ऐसा वैसा गंदा खा लेते हैं, बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह, तो उस टाइम ये आपकी बॉडी के अंदर फ़ैट को स्टोर नहीं होने देगा। ये एक इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। फिर ये आपकी जो बोन स्ट्रेंथ होती है, यानी कि आपके जो जॉइंट्स होते हैं, उनको बड़ा कर देता है, आपके मसल्स को बड़ा कर देता है। सेकंड ये है कि इसको जब से ही आप लेते हैं तो ये नहीं होता कि इसका फ़ौरन आपको रिज़ल्ट जो है वो मिलना शुरू हो जाता है। देखिए, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जब भी आप एचजीएच इंजेक्ट करते हैं तो लोग हमारे यहाँ पे प्रेप के टाइम के ऊपर कई 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 ऐसे प्रोफेशनल एथलीट है जो ये गलती करते हैं, जो ये समझते हैं कि हम फ़ौरन इसको इंजेक्ट करेंगे और स्टेज पे चढ़ जाएंगे और हमारी बॉडी के अंदर फ़ौरन जो है वो क्वालिटी आ जाएगी। ऐसा नहीं होता। आप इसको जब भी इंजेक्ट करते हैं, आप एक तो इसको कई तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं जिसको कई तो साल चलाते हैं, लेकिन हम इसको ये कहते हैं कि जी जो बिगिनर लड़के जो फर्स्ट टाइम स्टेज खेल रहे हैं या कोई इंटरमीडिएट लेवल का है, वो इसको कंपटीशन से 4 महीने पहले ही यूज़ करना शुरू करें। तो जब वो 4 महीने पहले इसको यूज़ करना शुरू करते हैं तो इसका जो रिज़ल्ट है वो 1 मंथ के, यानी कि 4 हफ्ते के बाद आपको देखने को मिलता है, ना कि आपको फ़ौरन जो है वो बॉडी के अंदर अगर आप इसको इंजेक्ट करेंगे तो वो आपको रिज़ल्ट देना शुरू हो जाएगा। तो यही लड़के गलती करते हैं कि इसको लेते हैं और कहते हैं स्टेज पे हम चले जाएंगे और हमारी बॉडी के अंदर जो है वो यानी कि चेंजिंग देखने को मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं होता, ये बहुत गलत है। और इसके कई तो मैंने आपको बेनिफिट्स बता दिए हैं कि ये क्या करता है कि आपका मसल सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो
बिल्ड कर देगा, आपकी प्रोटीन की एग्जॉर्प्शन अच्छी होगी, उसके बाद आपका मसल मास कुछ ज़्यादा अच्छा बिल्ड होगा, आपकी जो बोन स्ट्रेंथ होगी वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी, आपका यानी कि जहाँ पे अगर आपकी दाढ़ी चाड़ी नहीं आ रही है, आपके जॉइंट्स नहीं खुल रहे, आपकी कई लोग तो इसको इसलिए भी यूज़ करते हैं क्योंकि बोन्स के लिए इतना अच्छा है कि ये कई जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही होती उनकी हाइट भी निकाल देता है। ये तो इसके कुछ बेनिफिट्स हैं जो मैंने मोटे मोटे आपको बता दिए। अब इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं। बात सबसे पहले इसका साइड इफ़ेक्ट जो है, अगर मैं आपको खुद बता रहा हूँ, हमने ये यूज़ करवा करवा के लड़कों को इसके ऊपर एक्सपीरियंस किया कि जो लोग बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन यूज़ करते हैं उनको वो डायबिटिक पेशेंट हो जाते हैं। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि वो शुगर के मरीज़ हो जाते हैं लॉन्ग टाइम यूज़ करने से। आगे आने वाले टाइम में सबसे बड़ा इसका नुकसान ये है कि वो शुगर के मरीज़ हो जाते हैं। सेकंड ये कि अगर देखें, अगर ये बाहर से अगर आपके मसल्स को जो है वो बड़ा कर रहा है ना, और आपके आर्गन्स को बड़ा बड़ा दिखा रहा है, आपको बहुत ज़्यादा यानी कि लीन और मसल मैस आपका बहुत ज़्यादा बिल्ड दिखा रहा है, तो जैसे अगर आपका मसल बाइसेप्स है, शोल्डर है, चेस्ट आपका मसल है, तो इसी तरह आपका जो हार्ट है ना, हार्ट वो भी आपका मसल है, आपका लीवर वो भी मसल है, आपकी किडनीज मसल गोश्त के बने हुए हैं। तो जितने ऑर्गन बाहर के हैं उनको तो बड़ा करता ही है, और इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वही अंदर के ऑर्गन को भी बड़ा कर देता है। जिसमें आपका हार्ट है, आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो सकते हैं, आपका लीवर है, अगर आपको लीवर पहले आपका डैमेज नहीं है तो लीवर के ऊपर कभी कभी इफ़ेक्ट डाल सकता है। सेकंड ये कि इससे आपके जो बाल हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। और थर्ड आपको मैं एक बता दूं कि जब भी आप लॉन्ग टाइम तक ग्रोथ हार्मोन कोई यूज़ करते हैं, वो आपका नेचुरल जो बॉडी ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस कर रही होती है वो उसको रोक देती है। क्यों? क्योंकि वो बाहर से, ये हर एनाबॉलिक के अंदर यही होता है, लेकिन एचजीएच का बाकी एनाबॉलिक स्टेरॉयड के मुकाबले ज़रा नुकसान कम है। लेकिन ये नहीं है कि इसका बिल्कुल नुकसान नहीं है, और यही सोच के कि इसका नुकसान नहीं है, कई बॉडी बिल्डर इसको साल साल चलाते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, साल साल डेढ़ साल चलाते हैं और कहते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा। तो वो उनकी जो एज होती है ना 25 से 35 और 40 के अंदर उनको तो खैर कुछ नहीं होता, लेकिन 40 प्लस जब वो होते हैं ना तब उनको ये चीज़ें देखने में आ सकती हैं, उनको परेशानी ये बीच में फेस कर सकते हैं वो। जैसा कि उनका हार्ट बड़ा हो जाएगा, उनको ब्लड प्रेशर का मसला हो जाएगा, उनको डायबिटिक इशू हो सकता है, उनकी आवाज़ वज़नी हो सकती है, उनके जो बाल हैं वो झड़ सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपको यही कहूँगा, अगर आप इसको फिर भी यूज़ करना चाहते हैं तो किसी प्रोफेशनल के अंडर इसको यूज़ करें, उससे मशवरा लेके। छोटी सी मोटी मोटी चीज़ें थी जो एचजीएच के बारे में मैंने आपको बता दी हैं। कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, मैं ड्रग को कोई प्रमोट नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर आपने इसको यूज़ करना है, अपने प्रेप के लिए यूज़ करना है, कंपटीशन के लिए, तो किसी प्रोफेशनल के अंडर यूज़ करें। अपने भाई को इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।